मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। प्रदेश का पहला BSL 3 लैब भी आज हम बीआरडी मेडिकल कॉलेज से प्रारंभ कर रहे हैं। पीजी छात्रों के लिए 100 बेड का एक हॉस्टल का लोकार्पण के साथ ही बीआरडी मेडिकल कॉलेज का गेस्ट हाउस, इन सब की क्या उपयोगिता होती है। हम लोगों ने कोविड-19 के इस कालखंड के दौरान इसका अनुभव किया होगा। कोविड-19 के दौरान हम सब जानते हैं कि तीव्र संक्रमण को देखते हुए जिस प्रकार की स्थितियां थी वह किसी से छुपी भी नहीं है। व्यक्ति संक्रमित है या नहीं है ये जानने के लिए उसको क्वारंटीन सेंटर में ले जाना, अगर वह कोरोना पॉजिटिव आ गया तो उसको आइसोलेशन वार्ड में ले जाना। आइसोलेशन वार्ड या कोविड हॉस्पिटल में जो भी वहां पर कार्य करने वाले चिकित्सक और पैरामेडिक्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, ये भी वहां पर कार्य करने के बाद सीधे अपने परिवार के पास नहीं जाएंगे, बल्कि इन्हें भी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना होगा। इस दृष्टि से उतनी जगह की आवश्यकता, जहां हॉस्टल है हॉस्टल में, सेपरेट गेस्ट हाउसेज हैं सेपरेट गेस्ट हाउसेज में, जहां होटल है वहां होटल में उनकी व्यवस्था की गई। और आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज में चार चीजें एक साथ हम लोग समर्पित कर रहे हैं। इससे पहले यहां पर इस पूरे परिक्षेत्र में गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी के अंदर लेवल 3 का एकमात्र हॉस्पिटल बीआरडी मेडिकल कॉलेज का सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक था। उसमें केवल 200 बेड्स थे। 200 बेड्स में से हमारे पास केवल 20 आईसीयू बेड थे। आज हमारे पास बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 70 आईसीयू बेड्स हैं केवल कोविड के लिए। और आज एक साथ यहां पर हम 300 बेडेड जो कोविड हॉस्पिटल यहां पर उपलब्ध करा रहे हैं, इसमें 100 केवल आईसीयू बेड दिए जा रहे हैं, 200 आइसोलेशन बेड्स दिए जा रहे हैं। यानी इसकी क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया गया है। एक दूसरा, कोविड के उपचार में जो सबसे बड़ा मददगार होता है वह है HFNC, हाई फ्लो नेचुरल कैनुला। दुनिया के अंदर इसके बहुत अच्छे और चमत्कारिक परिणाम इसके आए हैं। हमने 50 यहां पर इस बीआरडी मेडिकल कॉलेज के इस नए कोविड हॉस्पिटल में ये उपलब्ध करवाया है। और साथ साथ 50 वेंटिलेटर भी दोनों हैं, रेगर के भी हैं और बेल के भी हैं। बेल में यह सुविधा है कि उसको हम HFNC मोड में भी उसको संचालित कर सकते हैं। यानी अब गोरखपुर बस्ती कमिश्नरी के साथ साथ आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए भी पर्याप्त मात्रा में आईसीयू बेड्स और आइसोलेशन बेड्स उपलब्ध करा सकते हैं। एक डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, 100 बेड के हॉस्टल के साथ ही यहां पर गेस्ट हाउस के प्रारंभ होने से इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में चिकित्सक पैरामेडिक्स के लिए भी पर्याप्त सुविधा इस कैंपस में उपलब्ध हो जाएगी। कोविड के खिलाफ देश की इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। कि किसी एक व्यक्ति और केवल किसी एक विभाग की लड़ाई नहीं है, कि पूरे देश की लड़ाई है। और देश की लड़ाई में हर संस्था, हर व्यक्ति, हर परिवार, हर नागरिक को आगे बढ़कर के इस लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। और इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के क्रम में आज हम सब यहां पर आए हैं। प्रदेश की एक नई लैब BSL 3 लैब आज हम बीआरडी मेडिकल कॉलेज में उद्घाटन कर रहे हैं।
हम सब जानते हैं कि इस समय 3 प्रकार के टेस्ट की सुविधा हमारे प्रदेश में है। एक आरटीपीसीआर की, दूसरी ट्रूनेट मशीन से, तीसरा एंटीजन टेस्ट से। जिस समय प्रदेश में कोविड का प्रचार आया था, कोविड का पहला केस देखने को मिला था, उस समय प्रदेश में टेस्टिंग क्षमता हमारे पास केवल एक भी जगह नहीं थी। 23 मार्च को हम लोगों ने पहली लैब केजीएमयू में प्रारंभ की और केजीएमयू की पहली लैब से केवल 72 टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता हमारे पास थी। और मुझे बात पता चली, प्रसन्नता है कि कल प्रदेश में एक दिन में 1,55,000 से अधिक टेस्ट एक ही दिन में हुए हैं। ये प्रदेश के अंदर कोविड के खिलाफ प्रदेश की लड़ाई को किस मजबूती के साथ लड़ा जा रहा है, उसका परिणाम है। 24 करोड़ की आबादी के प्रदेश में मृत्यु दर और कोविड की पॉजिटिविटी रेट, इन दोनों को हम लोगों ने देश और दुनिया के तमाम बड़े देशों और प्रदेशों की तुलना में काफी न्यूनतम रखा है। यह है टीम वर्क। हर एक विभाग, हर एक व्यक्ति जब अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा तो उसके परिणाम उसी रूप में सामने आएंगे। और उसको उस रूप में करते हुए आज यहाँ पर हम लोग एक BSL-3 लैब का भी यहाँ पर उद्घाटन कर रहे हैं। निश्चित ही यहाँ कंफर्मेशन टेस्ट की, जिससे कंफर्मेटरी टेस्ट के बारे में जो हमें एक अच्छी रिपोर्ट यहाँ से मिल सकती है या बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मिल सकती है। और उस दृष्टि से आज सुविधा यहाँ पर पूर्वांचल वासियों को प्राप्त हो रही है। मैं आप सबसे आह्वान करूंगा, एक कोविड हॉस्पिटल में कार्य करने वाले हमारे कोरोना वॉरियर्स और जितने भी हमारे चिकित्सक हैं, पैरामेडिक्स हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं, सबका आह्वान करूंगा कि मानवता की सेवा करने का एक अवसर आप सबको प्राप्त हुआ है। लंबी लड़ाई लड़ी जा रही है। पिछले 6 महीने से हम एक ही अभियान के साथ जुड़े हैं, पूरी तत्परता के साथ जुड़े हैं, ये जानते हुए भी कि कोरोना का संक्रमण है। उस तीव्र संक्रमण को देखते हुए अपनी जान को जोखिम में डाल करके भी हमारे कोरोना वॉरियर्स पूरी तत्परता के साथ इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई को लड़ते हुए आज जिस एक नई मुकाम को आप छूने के लिए तत्पर दिखाई दे रहे हैं, मेरा आप सबसे आग्रह होगा, जब तक वैक्सीन या कोई दवा नहीं आती है तब तक हम सबको इस लड़ाई को आगे इसी रूप में लड़ते हुए कार्य करना होगा। यह मानना चाहिए कि ईश्वर ने सेवा का एक अवसर दिया है। जब मरीज के पास उसका परिवार का सदस्य नहीं जा सकता, उसका नजदीक का कोई व्यक्ति नहीं जा सकता, तब आपको पीपीई किट पहन करके N95 मास्क लगा करके उसके पास जाना है, उसका हालचाल लेना है, उसको सांत्वना देनी है और साथ साथ उसको स्वस्थ करके वापस घर भेजना है। एक बहुत बड़ी गुरुत्व दायित्व आपके पास है। यानी केवल डॉक्टर और पैरामेडिक्स का ही नहीं, परिवार के एक सदस्य के रूप में भी आपको उस भूमिका का निर्वहन वहां पे करना है। और जिससे जिस बड़ी भूमिका के साथ आपको ये कार्य करना है, इसी दृष्टि से मैं आपको आह्वान करने के लिए आया हूं। हमारा प्रयास होना चाहिए हर हाल में हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। सीनियर फैकल्टी वार्ड में गेट टू गेट राउंड लें, जहां पे आवश्यकता पड़ती है कि कोविड और नॉन कोविड के लिए आपके पास सीमित संख्या में सीनियर फैकल्टी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए हम लोगों ने लखनऊ से SCPGI और KGMU की सीनियर फैकल्टी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेकर के प्रतिदिन प्रत्येक कोविड हॉस्पिटल को उसके साथ जोड़ने का कार्य किया है। और मैं चाहूंगा कि हम लोग इस कार्य को वहां पर करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।